अभी देखिए, ये जो महीने हैं अप्रैल और मई, जो समर सीज़न के सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर नॉर्मली ही रिकॉर्ड होने वाले महीने हैं। तो ये तो एक्सपेक्ट ही किया जाता है कि मई महीने में जो डेली मैक्सिमम टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई ही रहने वाला है। और उसके साथ क्या होता है इस सीज़न में पर्टिकुलरली, बहुत मॉइस्चर भी यानी कि ह्यूमिडिटी लेवल भी ज़्यादा रहता है। तो ये हीट और मॉइस्चर ह्यूमिडिटी लेवल्स के कारण सल्ट्री फीलिंग यानी कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता ही है। इसीलिए ये एक पर्टिकुलर समर सीज़न का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अभी जो पणजी में और मर्मगांव में रिकॉर्ड किए गए टेम्परेचर के बारे में देखिए तो फॉर लास्ट 1 वीक, ऑलमोस्ट लास्ट 1 वीक, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए डे इज़ अराउंड 34 to 35 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर फॉर दिस टू रीजन्स, फॉर पणजी नॉर्मल टेम्परेचर है अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस और फॉर मर्मगांव नॉर्मल टेम्परेचर है अराउंड 33.5 डिग्री सेल्सियस। सो ऐसे देखें तो पणजी में नॉर्मल से 1.5-1.6 के हिसाब से ज़्यादा है और मर्मगांव में भी ऑलमोस्ट 2 के हिसाब से टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जो भी टेम्परेचर 1.5 से 1.5 तक ज़्यादा है उसको हम नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं। तो पणजी में और मर्मगांव में इस बार जो एबो नॉर्मल हुआ है 4 या 5 बार हुआ है लास्ट 10 दिन में। और उसका ये कारण है कि जो भी है डे टाइम में स्काई मोस्टली क्लियरली ही रहता है, क्लियर स्काई ही रहता है। जैसे कि 8:30 के बाद 9 o'clock के बाद ऑलमोस्ट अप टू 2 o'clock 3 o'clock स्काई बहुत ही क्लियर रहता है। जब स्काई क्लियर रहता है तो बहुत ही हीटिंग होगा और उसके साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। जो भी हमारा इस सीज़न में हमने देखा है, जो भी सिस्टम्स हैं वो शाम को जब मॉइस्चर लाते हैं तो उसके कारण नाइट में अर्ली मॉर्निंग में क्लाउडिंग रहता है। तो जब अर्ली मॉर्निंग में क्लाउडिंग रहता है तो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसके कारण इस सीज़न में मिनिमम टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट अराउंड 27 to 28 रहा है। अभी जो आने वाले जो पीरियड के फोरकास्ट के बारे में बताएंगे तो हमारा तो जो एक मॉडल है न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल, कुछ मॉडल हैं वो दिखा रहे हैं कि इस वीक में और मई के लास्ट वीक में टेम्परेचर नॉर्मल से 2 to 3 डिग्री, मैक्सिमम 2 डिग्री ज़्यादा ही रहने का चांस है। जैसे कि अभी है ऑलमोस्ट 1.7 to 1.8 डिग्री ज़्यादा है, तो वो 2 to 2.5 उसके रेंज में ज़्यादा होने का ही चांस है। और उसके साथ आज के दिन साउथ ईस्ट अरेबियन सी में एक सर्कुलेशन है जिसके कारण कोस्टल कर्नाटका में सब बारिश होने का, थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स डेवलप होने का चांस है। तो उसको वो क्लाउड्स जो वहाँ पे डेवलप होते हैं वो हायर लेवल के विंड के साथ गोवा के रीजन में भी आने का चांस है। इसलिए पहले 3 दिन यानी कि आज का जो है 4 मई, 5 मई, 6 मई, ये तीनों दिनों में लाइट थंडर शावर का चांस हमने गोवा के लिए फोरकास्ट किया है। एक्चुअली लास्ट वीक में यानी कि अप्रैल 30 तक जो हमने जो मॉडल के बारे में बताया, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल के बारे में बताया, वो दिखा रहा था कि 8 मई से 14 मई तक टेम्परेचर ज़्यादा रहने का चांस है। लेकिन जैसे ही उसका अपडेटेड वर्जन जो आया है, अपडेटेड मॉडल आउटपुट जो आया है, उसके हिसाब से ये दिखा रहा है कि पहला वीक जो कि अभी 2-3 दिन में ख़त्म होने वाला है उस वीक में और लास्ट वीक ऑफ मई में टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री ज़्यादा रहने का चांस है।